पता है दोस्तों, जिस बोर्ड आपके घर में जो बोर्ड होता है ना, जिस बोर्ड के स्विच को आप डेली यूज़ करते हो, वो स्विच देखना आप अपने घर के बहुत ज़्यादा चमकता है। आपके घर में एक बोर्ड होगा जो बिजली का सर्किट वाला बोर्ड होता है, उसके अंदर एक स्विच होगा, जैसे फ़ैन का स्विच, बल्ब का स्विच। उसमें से एक स्विच ऐसा होगा जो डेली यूज़ में आता है। अब वो डेली यूज़ में आता है तो आप देखना कि सारे स्विचों में वो स्विच बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ को हम डेली यूज़ में करते हैं ना, डेली 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 डेली, वो चीज़ चमकती है यार। मतलब वो चीज़ निखरती है, वो चीज़ अच्छी होती है। आपको भी डेली करना चाहिए यार पढ़ाई। डेली नहीं करोगे तो धूल जमती जाएगी, दूरी बनाते जाओगे, सब्जेक्ट्स महंगे लगने लगेंगे, भारी पड़ने लगेगा, बर्डन लगने लगेगा, मुश्किल लगने लगेगा। आपका सबसे कठिन शायद मैथ हो सब्जेक्ट, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो। ये कठिन इसलिए है कि आप डेली नहीं करते हो, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से भागते हो। आप जिन भी चीज़ों से भागते हो ना, उन सभी चीज़ों से आप कब तक भागोगे? एक ना एक दिन उनमें से मैक्सिमम चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। और सामना तो कर छोड़ो, सामना करने के बावजूद भी आप उन सब चीज़ों से हारते हुए प्रतीत होते हो। मतलब आपको हारना भी है और आपको सामना भी करना है। तो क्यों ना समय रहते हुए उन सभी चीज़ों का सामना कर कर उनसे उनके ऊपर विजय प्राप्त की जाए। कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन पर विजय प्राप्त की जाए। समझे? चलो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन एक टॉक करता हूँ, ठीक है? सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जी फील होगी। अगर पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है तो आप ज़रूर पढ़ोगे। देखो, शायद आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे होगे, या फिर शायद आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करोगे। देखो, इस पूरे होल यूनिवर्स में हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग स्पेशली बात होती है। कोई कहता है दूध अच्छा है तो कोई कहता है दूध अच्छा नहीं है। उसी तरीके से जब ये कंपटीशन के क्षेत्र में कोई कहता है कि आपको एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, बाकी सब के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन कोई कहता है कि आप सभी एग्ज़ाम के पीछे फोकस करो। तो हर किसी की परिस्थिति के अनुसार हर कोई बात सही होती है। मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, मानो कि आप रेलवे का एक एग्ज़ाम लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, या आपके विषय में, आपके क्षेत्र में जो आपका ड्रीम जॉब है, आप उसके पीछे आप मतलब लगे हो कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे आरओ एआरओ बनना है, मुझे एएलपी बनना है, मुझे टीसी बनना है, मुझे कमर्शियल क्लर्क बनना है, मुझे आरपीएफ में जाना है। कोई एक वैकेंसी है। अब आप मान लो आप उसके पीछे हो, ठीक है? अब आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया। मान लीजिए आज आप तैयारी करना शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम को लेकर बैठता हूँ। आज आपने तैयारी शुरू कर दी और अच्छे से टारगेट बना लिया कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, ठीक है? अब आपके सामने असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन उसका फॉर्म अभी नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो, आपको पता भी है कि वैकेंसी आएगी भी, आप पढ़ रहे हो। लेकिन इस दौरान आप कोई और वैकेंसी का फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। केवल टारगेट आपका है कि मुझे लोको पायलट बनना है। अब पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। इसी दौरान अन्य वैकेंसी के फॉर्म भी आए, फेल भी हो गए, टाइम भी आ गया, एग्ज़ाम हो भी रहे हैं, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एएलपी के पे फोकस हो कि मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे ट्रेन चलाना ही चलाना है। अब 8 महीने, 9 महीने हो गए, 10 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आता है, आपको पोस्ट आती है आपकी कि 10,000 वैकेंसी है एएलपी की। अब आप खुश हो गए, आपने 10 महीने पढ़ाई तो करी, 10 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आया। अब आप और एनर्जी से पढ़ाई कर रहे हो, आपका टाइम भी आ जाता है, एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है, आप एग्ज़ाम में जाते हो। अब आपसे होता क्या है कि आपसे मैक्सिमम लोगों से वहाँ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जितने लोग पढ़ रहे हैं डेडिकेट होकर, सबकी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। लास्ट में जाके कोई ना कोई एक पॉइंट आपका गलत होता है। आपने जब भी एग्ज़ाम दिया है, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके क्या बोलते हो? यार ये मैथ का क्वेश्चन यार मैंने घर में पढ़ा होता ना तो मेरे यहाँ बन जाता। यार हिस्ट्री, थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी, अगर पढ़ लिया होता ना तो मेरा मतलब हो जाता। यार रीजनिंग का मैंने सिटिंग अरेंजमेंट मैंने देखा ही नहीं था यार, अगर सिटिंग अरेंजमेंट देख के जाता ना तो ये एग्ज़ाम मेरा हो जाता। ये लाइन ना हर एग्ज़ाम देने के बाद हर बच्चा बोलता है कि मैं मैथ में ये पढ़ता तो मेरा ये हो जाता, मैं रीजनिंग में ये पढ़ता तो मेरा ये हो जाता, मैं करंट में ये पढ़ता तो मेरा ये हो जाता। अब दूसरा सिनेरियो सुनो, एक और बच्चा है, वो क्या करता है, उसका भी ड्रीम है एएलपी है, लेकिन ये उस एएलपी वैकेंसी के साथ साथ जितनी भी वैकेंसी आ रही है सबके फॉर्म भर रहा है। इसने टारगेट एएलपी का रखा, सिलेबस एएलपी का रखा, पढ़ाई एएलपी के कर रहा है, लेकिन साथ में ये सारे फॉर्म भर रहा है, चाहे वो बैंक का हो,
चाहे वो कलर का हो, चाहे वो एसएससी का हो। अब क्या होगा कि आप इतने फॉर्म भर के रखो कि आपका हर महीने एग्ज़ाम हो, हर महीने एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप इतने फॉर्म भर के रखो कि आपका हर महीने एग्ज़ाम हो। अब आपका हर महीने जब एग्ज़ाम होगा ना, तो आप जैसे एग्ज़ाम मान लीजिए इस महीने आपका एग्ज़ाम है, आपने तैयारी शुरू करी, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम लगा, आपने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद चाहे वो कोई सा भी हो, आपके फील्ड के बाहर का हो, तो आप एग्ज़ाम दे के जब बाहर आओगे ना, तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपके अंदर बार बार आपको बोलेंगे, आपकी आत्मा खुद से बात करेगी कि यार करंट अफेयर मैंने अच्छे से नहीं कर पाया। मतलब जो क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको वहाँ मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे थे और रियल पेपर में जो आ रहा है कितना उसमें डिफरेंस है। फिर आप घर आके उस चीज़ को सही करना शुरू करोगे। इसी तरीके कंटिन्यू 3 महीने बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपकी गलती मिली, फिर अगले महीने जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपकी गलती मिली, फिर अगले महीने जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपकी गलती मिली, फिर अगले महीने जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपकी गलती मिली। इन गलतियों को पकड़ पकड़ के आप सुधारते गए, प्रैक्टिस करते गए, और हर महीने जब एग्ज़ाम होगा तो आपके अंदर एक प्रेशर होगा। और जब भी एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं ना, तो एक अलग से गिल्टी फील होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं पढ़ के गया होता तो आज मेरे हाथ में नौकरी होती, अगर मैं 5 क्वेश्चन वो बना देता तो आज मेरे हाथ में नौकरी होती। ये चीज़ ये जो गिल्टी फील कराती है ना, ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है, ये आपको आपका ड्रीम पाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरीके से जब आप निरंतर 8-10 एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, इतना गिल्टी फील करोगे, जो आपका लास्ट टारगेट है ना, जो आपका लास्ट टारगेट है, जैसे मैंने बताया एएलपी, जब लास्ट टारगेट का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप इतनी सारी गलती करने के बावजूद उस वाले एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करते, क्योंकि जब निरंतर आप 8-10 एग्ज़ाम दोगे, उनमें जो गलतियां कर रहे हो उनको सुधारोगे, तो इन 8-10 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम आपका ऐसा फिट बैठेगा जिसमें आप कोई भी गलती नहीं करोगे। आपका हिस्ट्री पोर्शन भी सही जाएगा, आपका जीएस भी सही रहेगा, आपका रीजनिंग भी सही रहेगा, आपका मैथ भी सही रहेगा, आपका करंट भी सही रहेगा, सारा का सारा आपका सही रहेगा। तो अब मैंने 2 सिनेरियो बताया कि या तो एक टारगेट बना के बैठे रहो, रूम में पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मारते रहो, और रियल पेपर में जब जाओ तो आपकी कोई ना कोई गलती हो जाए, फिर आपको लगेगा कि यार मतलब ये मेरा छूट गया, अब मैं इसको करूँगा नेक्स्ट ईयर, फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। ऐसे करके साल दर साल बीतते जाते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी जो आती है जिसका आपको ड्रीम है, उसके फॉर्म पहली बार जल्दी नहीं आएंगे, फॉर्म आएंगे तो एग्ज़ाम नहीं जल्दी होगा, एग्ज़ाम जल्दी होगा तो रिज़ल्ट जल्दी नहीं आएगा, रिज़ल्ट जल्दी आएगा तो मतलब चलता चला जाएगा। अब आपने एक गलती तो कर दी, अब अगली गलती करने के लिए फिर आपके पास 1 साल है, आप 1 साल फिर पढ़ रहे हो, लेकिन आप इस दौरान कोई और वैकेंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और यही गलती आपको भारी पड़ती है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानो या ना मानो, लेकिन एक बार सोच के देखो कि जब आप निरंतर 8-10 एग्ज़ाम में इस तरीके से काम करते हो, अपने ऊपर काम करोगे, तो ये जो गिल्टी फील होने का, जो ये फेलियर वाला जो आपको बार बार आपको कहेगा कि यार, क्योंकि आपको भी पता है आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको रोना आता है कि यार केवल ये 10 क्वेश्चन अगर सही करता तो मैं आज कहाँ होता। ये वाली चीज़ ना आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आपको खुद से ज्ञानी बनाती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ आप कम मेहनत कर रहे हो, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। आपको सटीकता पता चलता है, आपको रियल एग्ज़ाम में पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती है। अब घर में बैठ के देखो, घर में बैठ कर टेस्ट मारना और रियल पेपर में जाके बैठना, ज़मीन आसमान का अंतर आता है। जब घर में मारते हो तो कुछ और होता है, रियल में जब पेपर दे के आते हो तो आपकी गलतियाँ कितनी सारी आपको समझ में आती हैं, और रियल पेपर दे के आने के बाद भी एक अलग सी गिल्टी फील होता है। जब आप घर में टेक्स्ट बुक देते हो आपको कोई गिल्टी फील नहीं होता, थोड़ा सा संशय होता है कि हाँ ये कर लेते तो मेरा स्कोर बढ़ जाता बस, लेकिन वो गिल्टी फील नहीं होता। जब आप रियल पेपर देने जाते हो, बाहर दूर सेंटर जाता है, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर, दूसरे शहर जा रहे हो, दूसरे राज्य जा रहे हो, इतना स्ट्रगल से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, घर का पैसा लगा के जा रहे हो, टेंशन से जा रहे हो, एक ड्रीम बना के जा रहे हो कि इसमें जा रहा हूँ कि यार मेरा इसमें होना चाहिए, और उसमें ना नहीं होता तो वो चोट आपको समझ में आती है, और उस चोट को जब आप घर पे लेके आते हो तब आपको समझ में आता है कि मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से आज मैं बेरोज़गार हूँ, नहीं तो मेरे पास रोज़गार होता। अब यही चीज़ आपको निरंतर हर एग्ज़ाम में करने को मिलती है, एक लूप में आप करते चले जाते हो, और इसी के बीच में आपका एक ड्रीम जॉब भी होता है। अमूमन ये होता है कि ड्रीम जॉब नहीं मिलती, लेकिन कोई ना कोई जॉब मिलती है पहले, कोई ना कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होता है, और एंड में आपका ड्रीम सिलेक्शन भी आपको मिलता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस लूप के अंदर आपका जो ड्रीम वैकेंसी है वो भी इसमें आ जाए और आप वो निकाल लो, समझे? तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको करना क्या है। सारी वैकेंसी भरो, क्योंकि लगातार वो जो मैंने पहले स्विच वाला कहानी बताया वो
इसी तरीके का कि लगातार एक काम करो यार। आप एक एग्ज़ाम को भर के टारगेट करके बैठे हो, घर में पढ़े जा रहे हो, क्योंकि घर में कितना भी कर लो, आप जो गलती करोगे ना रियल पेपर में, वो आपको घर में पता चलेगी ही नहीं। कितना भी अच्छा टेस्ट मिल जाए, कितना भी बढ़िया टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट मार लो, वो इन्वायरमेंट, वो टेंशन, वो प्रेशर आपको घर में मिलना ही नहीं है। इसलिए मैक्सिमम रियल पेपर में बैठने की कोशिश करो। इतने फॉर्म भर, देखो पैसे की किल्लत सबको होती है, लेकिन आप ये सोचो कि आप ज़िंदगी भर फॉर्म नहीं भरोगे। एक बार फॉर्म को निरंतर भरना शुरू कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि 150-200 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अरे 8, 10, 20 महीने की तैयारी करनी है, उसके अंदर निरंतर आपको 8, 10, 15, 20 फॉर्म भरने हैं। अगर एक फॉर्म 1000 रुपये भी मैं मान के चलता हूँ, तो 20 फॉर्म के 20,000 रुपये हो गए। लेकिन आपको 100 वर्षों के लिए नौकरी भी तो मिल रही है ना। अपना 100 वर्ष आप उस नौकरी से निकालेंगे यार, ये भी तो सोचो। दिमाग को छोटा मत करो, दिमाग को बड़ा करके सोचो। दोस्त के साथ पढ़ूंगा, अकेले नहीं पढ़ पाऊंगा, लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो दोस्त को ढूंढूंगा, बुक खरीदने जा रहा हूँ तो दोस्त को ढूंढूंगा। किसी का सहायता लेने की कोशिश मत करो, अकेले निर्भर रहो। 8, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने अकेले मेहनत करो। उसके बाद तो दुश्मन अपने बच्चे को भी आपके पास भेजेगा कि जाओ उन भैया के पास जाओ, वो आपको सही ज्ञान देंगे, बताएंगे। क्योंकि आप जब मेहनत करने लगते हो ना, तो मेहनत वाला जो कपड़ा आपके ऊपर चढ़ता है ना, उसके बाद आपका दुश्मन कोई रहता ही नहीं है। चिढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चों को आपके पास भेजेंगे, क्योंकि मजबूरी है। क्योंकि आपने जो किया है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो मेहनत, वो पढ़ाई, वो सही डेडिकेशन से सही टारगेट बना के सिलेक्शन लेना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। गली मोहल्ले गांव में एक बंदा जब वैकेंसी क्लियर करता है ना, तो कितनी खुशियां उस गांव में होती हैं। कितने लोग उस बंदे से बात करना शुरू कर देते हैं कि यार तुमने कैसे किया। उसको एक अलग अचीवमेंट फील कराना शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि वो भगवान है। जब आप भी कोई वैकेंसी निकाल के अपने घर मोहल्ले में जाओगे ना, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आने लग जाएगी। तो यार जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो 8, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने डेडिकेशन से होकर आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। और लगातार एग्ज़ाम फॉर्म ऐसे भर के रखो कि हर महीने आपको एग्ज़ाम देना पड़े। कभी लखनऊ जाना पड़ रहा है, कभी केरल जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। जब जाके पेपर दे के आते हो ना, तभी तो आपको दर्द होगा, तभी आपको पता चलेगा कि यार इतना खर्चा हो रहा है। अगर एक एग्ज़ाम इसमें से निकाल लेता तो आज मेरी वैकेंसी क्लियर होती, मेरे पास नौकरी होती। समझे? तो आशा करता हूँ कि आज आपको बात समझ में आई होगी एक। ठीक है, बस यही बताना था। और कैसे हो आप लोग, कमेंट करके बताना। ठीक है, जय हिंद। अच्छा लगे तो शेयर करना अपने छोटे भाई बहन में यार, थोड़ा सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, जय हिंद।